हेलो स्टूडेंट। आज हम हमारे सेकंड टर्म के सेशन में समय कविता पढ़ेंगे जो कि राम गोपाल वर्मा द्वारा रचित है, जिसमें समय की महत्ता पर बल दिया गया है। समय के बहुत से पहलुओं को बड़े ही खूबसूरती से बताया गया है। तो आइए कविता की पंक्तियाँ देखें। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। बच्चों, जिसने समय के महत्व को समझा है उसने ही अपने लक्ष्य को पाया है। और आप सभी जानते हैं टाइम इज़ मनी, वो पैसों से भी ज़्यादा मूल्यवान समय होता है। तो हम कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, लेकिन समय हमारे लिए कभी भी नहीं रुकता है। चाहे हम उसे लालच देने की कोशिश क्यों न करें, लेकिन समय किसी के भी आगे नहीं झुकता है। और जो समय के साथ चलता है वो जीवन में अवश्य सफल हो जाता है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। चाहे कितनी भी भीषण आंधी तूफान आए, लेकिन समय उसके आगे कभी भी नहीं झुकता है, वह निरंतर चलता ही रहता है। आगे कवि कहते हैं, हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो फिर भी समय नहीं रुकता है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि एक बार जो क्षण गुजर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह पंक्तियाँ बहुत उपयोगी है, क्योंकि जो समय से पहले ही अपना नियोजन करता है वो जीवन में अवश्य सफल हो जाता है। वह कभी एक बार जो पल बीत जाता है वो कभी हाथ नहीं आता है। इसीलिए हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। एक बार डाली से अगर पात टूट जाती है तो वह जुड़ नहीं सकती, उसी तरह समय भी अगर चला गया तो वो वापस लौट कर नहीं आता है। इसीलिए हमें समय का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो फिर भी समय कहाँ रुकता है। बच्चों, समय सबसे बलवान होता है, उसे कोई भी खरीद कर नहीं ले सकता। चाहे कितना भी धनवान व्यक्ति क्यों ना हो और उसके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, लेकिन वो समय को खरीद नहीं सकता है। उसे भी समय के साथ ही चलना होता है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे महात्मा फुले हो, समाज सुधारक रहे हो हमारे देश के, उन सभी ने समय का नियोजन करके समय के अनुसार चलना सीखा था और अपने कार्य समय के अनुसार किए थे। इसीलिए वो लोग महान बन गए। उसी तरह से हमें भी अपने समय का सही उपयोग करके उससे समय के साथ चलकर अपना भविष्य हमें उज्जवल बनाना है। तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। अगर हम समय से पहले ही सोचे कि मुझे क्या बनना है और जीवन में आगे जाकर किस किस उद्देश्य को मुझे सफल करना है, यह हम पहले से ही सोच कर रखें, तो हम उस दृष्टिकोण से, उस सोच विचार से आगे कदम बढ़ा सकते हैं और उसी पे कार्य कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन में अवश्य हम सफलता पाते हैं। इसीलिए हमें समय के साथ चलना है, न कि समय हमारे साथ चलता है। कवि आगे कहते हैं, इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहता जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। दरिया यानी कि नदी और मुक्ता यानी कि मोती। ये समय क्या है, दरिया के जैसा बहता ही रहता है। और हमारा जीवन क्या है, उस समय के साथ बहते बहते मोती बन जाता है। अनुभव से बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल जाते हैं हमें, तो उनसे हम
तराश कर एक मोती, हमारी ज़िंदगी एक मोती बन जाती है। इन पंक्तियों में बहुत अच्छी तरह से कवि ने हमें समझाया है कि इतिहास से हमें कुछ न कुछ सीख अवश्य मिल जाती है, क्योंकि जो जो पुराने लोगों ने गलतियां की है उन्हें हमें दोहराना नहीं चाहिए। और अगर हम ये गलतियां नहीं दोहराएंगे तो हम आने वाले पीढ़ी को अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि समय को एक नदी के समान बताते हैं और उस नदी में जिस तरह से मोती होता है उस तरह से हमारे जीवन को बहता हुआ बताते हैं। उस बहुमूल्य मोती को समय के अनुसार ही ढलना चाहिए, तभी हमारी दुनिया में कीमत होगी। क्योंकि हमने समय का साथ नहीं दिया तो हम पिछड़ जाएंगे, हम पीछे ही रह जाएंगे और पूरी दुनिया हमसे आगे चली जाएगी और सफल बन जाएगी और हम एक असफल व्यक्ति ही बनकर रह जाएंगे। कवि आगे कहते हैं, सात समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने हमें प्रकृति से जोड़ा है। प्रकृति में जो बदलाव आते हैं वह समय के कारण ही आते हैं, अर्थात समय पर बरसात होती है, समय पर बारिश होती है, सर्दी का मौसम समय पर आता है, बसंत की ऋतु समय पर आती है और समय के इशारों पर ही इन सब ऋतुओं में परिवर्तन भी आता है। जैसे समय के अनुसार ही सूर्य का उगना, चंद्रमा का रात को आ जाना, ये उदाहरण भी हमारे लिए समय के लिए बहुत काफ़ी है। समय पर ही आते हैं और समय पर ही छिप जाते हैं। तो भाव यही है, कितना भी प्रयत्न कर ले समय को कोई रोक नहीं पाता है, इसलिए ही हमें समय के साथ चलना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, जन्म समय पर ही होता, समय पर आए जवानी, समय चाहे जब आए बुढ़ापा, समय पे खत्म कहानी। कितना भी चिल्लाए आदमी समय नहीं सुनता है। कितना भी प्रयत्न करो पर भी समय नहीं रुकता है। बच्चों, जो ऋतु चक्र होता है समय का, वो 9 महीने के बाद ही हमारा जन्म होता है और जब जवानी भी बराबर उम्र में ही होती है और बुढ़ापा भी हमारी उम्र पर ही होता है। जब ये सब बातें समय पर होती है तो हम अपने कार्य समय पर क्यों नहीं कर सकते। अगर हम समय को कहेंगे चिल्ला चिल्ला कर कि अरे भाई तुम मेरे लिए रुक जाओ, तो समय कभी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। और समय की हम कितनी भी मिन्नतें कर ले, चाहे प्यार से भी बोल के देख ले कि प्लीज़ मेरे लिए समय आप रुक जाओ, तो समय किसी की भी नहीं सुनता है। इसीलिए हमें अपने कार्य समय पर ही करने चाहिए। कवि आगे कहते हैं, अपनी खुशबू फैलाने को फूल समय पर खिलते हैं, संकेत समय का जब मिलता वृक्ष तभी फलते हैं। यानी कि किसी ऋतु में किसी को नहीं बोलना पड़ता है कि अरे तुम्हारा टाइम हो गया तुम खिल जाओ। अरे किसी को पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है, न किसी को बताने की ज़रूरत होती है कि आपका टाइम हो गया है, आपको अभी बढ़ना है, आपको अभी फल फूल देना है। वृक्ष, पेड़ पौधे, फल फूल अपने समय पर ही आते हैं, तो हम इंसान होकर अपने कार्य समय पर क्यों नहीं कर सकते हैं। इस धरती पर हम इंसान बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, तो हमारे बुद्धि का उपयोग हम ऐसे कार्य में क्यों नहीं करते हैं। कवि आगे कहते हैं, कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफान को, समय बना अंगारा। बच्चों, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर न जाने कितने बड़े योद्धा हुए हैं। वह योद्धा यानी कि वीर सैनिक। हमारे भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा बीरबल, अकबर, सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप और भारत
महाराजा भारत जैसे राजा महाराजा हो गए हैं और उन सभी को इस समय ने निगल गया है, यानी कि उनकी भी मृत्यु हुई है। वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमने इतने महान कार्य किए हैं और हमें मृत्यु नहीं आ सकती। तो ऐसे महान लोगों को भी समय के आगे अपने घुटने टेकने पड़े। यहाँ पर पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में सब कुछ जो करता है वह समय ही है। वह एक अद्भुत शक्ति है। तो इसलिए समय के साथ ही हमें चलना आना चाहिए। बच्चों, समय ऐसा गुरु है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय के साथ सीखते हुए, जिंदगी में संघर्ष करते हुए यदि हम योजनाबद्ध तरीके से कदम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे। आशा है ये कविता आपको अवश्य समझ में आई होंगी। धन्यवाद।